नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फर्स्ट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हम यहाँ पर आपको एयरफोर्स के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट आपको लगाने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो है 32। अब ये स्पेशल क्लास आपके लिए इसलिए है बच्चों, मैंने जैसा कि वादा किया था आपसे कि मैं नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें करंट अफेयर्स मेंशन करूंगा, और मैंने इस बार आपके 20 क्वेश्चंस लिए और 20 क्वेश्चंस जो है पूरे पूरे कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड है ना। तो चलिए इन सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को एक एक करके हम जो है सॉल्व करते हैं, और उसी के साथ जो है इन सारी चीज़ों को जो है ऑब्जर्व करने वाले हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ किस तरह से होने वाली है, और किस तरह से करंट के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और किस तरह से आपसे चीज़ें पूछी जा सकती है। अरे क्लियर? ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आपको ये बता देंगे कि हमें किस तरह का करंट पढ़ना चाहिए और किस तरह के क्वेश्चन हमें करंट अफेयर्स में आ सकते हैं। इन सारी संभावनाओं के साथ ये सारा करंट अफेयर्स वाला मटेरियल आपको दिया गया है। देखो जहाँ से पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है विच कंट्री बिकम द 101 मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इनमें से बताइए कि कौन सा ऐसा देश है जो विश्व का 101वां जो है आपका सदस्य बना है ना। और वो भी किसके? ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक संगठन है बच्चों जिसका नाम है ISA। क्या नाम है? ISA। इसकी स्थापना 2015 में की जाती है। 2015 में कहाँ पर? तो ये जो स्थापना है बच्चों, यहाँ पे इसमें सबसे बड़ा रोल रहता है बच्चों एक देश का जिसका नाम है इंडिया, और दूसरे देश जिसका नाम है फ्रांस। क्या नाम है? फ्रांस। इन दोनों देश के कोलैबोरेशन से 2015 में इसकी स्थापना की जाती है, जिसका जिसका हेडक्वार्टर भारत के कहाँ पे बच्चों? इंडिया के गुरुग्राम में है। कहाँ है बच्चों? इंडिया के गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में। अरे क्लियर? तो ये गुड़गांव में जो है बच्चों, अरे कि गुरुग्राम में जो है क्या है आपका यहाँ पर जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है आपके हेडक्वार्टर खोला गया है कि नहीं? मतलब ये जो संगठन है ये बनाया गया है, और इस संगठन में आप देखेंगे बच्चों, ये जो संगठन है ये बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, क्या है बच्चों? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मतलब यहाँ पे रिन्यूएबल आप देखेंगे एनर्जी के दो ही सोर्स मिलते हैं हमें। एक मिलता है रिन्यूएबल जिसमें हम आते हैं सोलर एनर्जी। कौन सी एनर्जी? सोलर विंड एनर्जी, है ना। और जैसे हाइड्रो एनर्जी, है ना, जैसे आपका थर्मल पावर एनर्जी। ये सारी एनर्जी कैसी है? आपके रिन्यूएबल सोर्सेस वाली। नॉन रिन्यूएबल में कौन से आते हैं? जो आपके क्या होते हैं, जिनको एक बार यूज़ किया उसके बाद इनको यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप देखेंगे हमारे जो ISA है, ISA का जो नया सदस्य बना है बच्चों वो बना है 101 नेपाल बना है। कौन सा बना है? नेपाल। नेपाल के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन देख लो। नेपाल जिसका कैपिटल काठमांडू होता है कि नहीं? जिसकी करेंसी जो है रुपया होता है। क्या होता है बच्चों? रुपया होता है। अरे क्लियर? भारत का पड़ोसी है और काफ़ी ज़्यादा हमारे रिलेशन अच्छे हैं किसके साथ? नेपाल के साथ में। अरे क्लियर? नेपाल के साथ भारत के वो स्टेट जो बॉर्डर शेयर करते हैं उसमें उत्तराखंड कौन सा है? उत्तराखंड। यूपी हो गया, यूपी के बाद जो है बिहार हो गया, बिहार के बाद हो गया वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद हो गया सिक्किम। ये 5 स्टेट हैं जो डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ? नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल के साथ। नेपाल में ही आपको विश्व की सबसे हाईएस्ट पीक मिलेगी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है बच्चों? माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। ठीक। तो इस सारी तरह के क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे देख लिए, ज्योग्राफी से देख लिया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देख लिया, है कि नहीं, और सारी चीज़ें हमने एक एक करके यहाँ पे नेपाल के बारे में समझ ली। अरे क्लियर? तो ये हमने नेपाल के बारे में सारी चीज़ें देखी हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच टाइगर रिजर्व वाज डिक्लेयर इंडियाज 58th? भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य जो है कौन सा घोषित किया गया है? बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो प्रोजेक्ट टाइगर है, क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर जो है, ये प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था 1 अप्रैल को, है ना, 1 अप्रैल को 1973 में। ठीक। ये टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था बच्चों जिम कॉर्बेट से। कहाँ से? जिम कॉर्बेट से। तो आज वर्तमान में जो है इन प्रोजेक्ट टाइगर का नंबर हो चुका है 58, और 58th बना है बच्चों मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है माधव नेशनल पार्क। क्या नाम है? माधव नेशनल पार्क को ही जो है भारत का 58वां, है ना, प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका बनाया गया है। अरे क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच कंट्री वॉन चैंपियन ट्रॉफी 2025? 2025 में कौन सा जो है आपका देश है जिसने चैंपियन ट्रॉफी जीता? बच्चों सभी को पता है फरवरी और मार्च में, है ना, ये जो है ट्रॉफी चली थी। 8 देशों के बीच में 8 टीम यहाँ पे शामिल की गई थी, और इसमें आप देखेंगे कि ये जो है पाकिस्तान ने होस्ट किया था। पाकिस्तान और UAE, भारत की वजह से यूनाइटेड अरब अमीरात यानी दुबई में हुआ था बच्चों। कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था। भारत के जितने मैच हुए थे वो, है ना, बाकी सब पाकिस्तान में खेले गए थे। और इसमें जो जीता था वो जीता था बच्चों कौन? हमारा प्यारा भारत। और एक किसके बीच में हुआ था? न्यूजीलैंड और किसके बीच? इंडिया के बीच में। तो न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में हुआ था बच्चों कौन सा? चैंपियंस ट्रॉफी। इन विच एक्सरसाइज
डिड द इंडियन नेवी पार्टिसिपेट इन गुआम? गुआम में जो एक्सरसाइज हुआ था बच्चों, यहाँ पे अब देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। गुआम में जो एक्सरसाइज हुआ था, है ना, युद्ध अभ्यास जो हुआ था, उसमें भारत ने जो आपके इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया था, वो एक्सरसाइज कौन सा है बच्चों? गुआम जो एक्सरसाइज में हुआ था, इसमें आप देखेंगे, देखो एक्सरसाइज जो होते हैं, वॉर एक्सरसाइज जो होते हैं, है ना, क्या होते हैं, वॉर जो एक्सरसाइज होते हैं बच्चों, ये एक्सरसाइज जो है 2-3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। जैसे अगर 2 देशों के बीच में हो, यानी पार्टी 2 हो यहाँ पर, तो इसे कहेंगे बायलेटरल। क्या होगा? बायलेटरल। अगर यहाँ पे 3 देशों के बीच में हो, है ना, तो इसे कहेंगे ट्राइलेटरल। क्या कहेंगे? ट्राइलेटरल। और अगर ये मल्टीपल हो, मतलब बहुत सारे देशों के बीच में हो, तो इसे कहेंगे मल्टीलेटरल। क्या कहेंगे बच्चों? मल्टीलेटरल। अरे क्लियर? तो 2-3 तरह के एक्सरसाइज होते हैं ये, बायलेटरल, ट्राइलेटरल और मल्टीलेटरल। और ये मल्टीलेटरल जो होते हैं बेसिकली सबसे ज़्यादा आपके मैरीटाइम होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? मैरीटाइम, जिसे हम कहते हैं समुद्र में होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? समुद्र में होते हैं। अरे क्लियर? तो सारे के सारे ट्राइलेटरल नहीं, सॉरी, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हैं। और इसमें गुआम में जो हुआ था बच्चों, वो था सी ड्रैगन। कौन सा था? सी ड्रैगन 2025। नाउ नेक्स्ट अगला है SRBM डिड, है ना, विच SRBM डिड DRDO एनुअल एग्जीबिशन इन हैदराबाद? हैदराबाद में रिसेंटली एक एग्जीबिशन हुआ था जिसमें डीआरडीओ का पूरा नाम होता है बच्चों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इस डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एसआरबीएम का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। क्या नाम होता है इसका? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और इस एसआरबीएम मिसाइल टाइप को जो है लॉन्च किया, तो इसमें कौन सा एसआरबीएम था? तो वो था बच्चों BM नंबर 04। कौन सी मिसाइल को लॉन्च किया? BM नंबर 04 मिसाइल को, जो कि डीआरडीओ ने लॉन्च किया। तो ये मिसाइल टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ सकता है। विच राइट डिड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर एज अ फंडामेंटल राइट्स? इनमें से कौन सा अधिकार है जो मौलिक अधिकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया? बच्चों एक अनुच्छेद है जिसका नाम है 21, है ना, राइट टू लाइफ। क्या है बच्चों? राइट टू लाइफ। पहले इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल है आपका, है ना, जिसे हम कहते हैं हिंदी में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है बच्चों, ये लिखा है अनुच्छेद नंबर 21 में। इस अनुच्छेद के अनुसार जो है ये एक फंडामेंटल राइट है। और इस फंडामेंटल राइट में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को अपने प्राण और अपनी देह, मतलब अपनी जीवन और अपनी जो लाइफ है या लिबर्टी है, उसको बनाए रखने के लिए जो जो स्वतंत्रता जरूरी है, वो सारी स्वतंत्रता 21 में लिखी है। जैसे इसमें लिखा है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। इसमें लिखा है राइट टू प्राइवेसी, हमारी निजता का अधिकार। राइट टू हेल्थ, राइट टू मैरिज, राइट टू ईट, राइट टू स्लीप। इसके साथ ही अभी रिसेंटली एक और जोड़ा गया है, राइट अगेंस्ट डिसेबिलिटी बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन, विकलांगता आधारित भेदभाव के खिलाफ अधिकार। अगर कोई विकलांग है और उसके साथ अगर आप भेदभाव कर रहे हैं, तो ये उसका फंडामेंटल राइट हो चुका है। अरे क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। रिसेंटली 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मैंडेटरी कर रखा है कि 21 के अंतर्गत एक और अधिकार जुड़ गया है जिसका नाम है राइट अगेंस्ट डिसेबिलिटी बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति से विकलांगता के आधार पर भेदभाव करोगे, तो ऐसा अधिकार जो है उसको दिया गया है कि आप उस व्यक्ति से विकलांगता के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। अगर इस तरह का, मतलब लाइक नॉट बी डेट के कर सकते हैं, मतलब जैसे आपको आपके आरक्षण में है तो उसमें आप उसको आप आरक्षित कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा इस तरह का आपका है। और किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं करेंगे आप, इस तरह का अधिकार दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। हु बिकम द इंडियाज 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर? बताइए, अभी न्यूज़ में भी है बच्चों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में। आर्टिकल नंबर 324 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 324 कहता है किसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, है ना, निर्वाचन के बारे में कहता है बच्चों बेसिकली। अब निर्वाचन जो है बच्चों, ये लिखा है संविधान के भाग 18 में, कहाँ लिखा है, सॉरी भाग, है ना, यहाँ पर लिखा है 324 से 329 तक, 329 ए तक। अरे क्लियर है कि नहीं? भाग 14 में 15 में लिखा है, भाग 15 में, ठीक है। चलिए, तो ये भाग 15 में निर्वाचन के बारे में लिखा है। अनुच्छेद नंबर 324 कहता है निर्वाचन मतलब इलेक्शन जो है, यहाँ पर एक अथॉरिटी होती है जिसमें इलेक्शन करवाया जाता है, जिसमें एक चेयरमैन होता है बच्चों, अध्यक्ष होता है। और चेयरमैन जो है वो है कौन वर्तमान में? यही क्वेश्चन पूछा है, कौन है? ज्ञानेश कुमार। कौन है बच्चों? ज्ञानेश कुमार। 2 आपके अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें एक का नाम है सुखविंदर सिंह संधू। क्या है बच्चों? सुखविंदर सिंह संधू। और दूसरे का नाम है बच्चों, क्या नाम है दूसरे का नाम जो है बच्चों, वो है आपका, यहाँ पे देखेंगे आपके विवेक जोशी।
और अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा राहुल गांधी ने आपके लगा है एलिगेशन, और काफ़ी हद तक सही भी है। निर्वाचन आयोग जिस तरह से भूमिका निभा रहा है वो थोड़ा सा देखने लायक है कि नहीं। तो 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं कौन? ज्ञानेश कुमार। 324 में लिखा है। इनका कार्यकाल होता है बच्चों 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो, यानी 6 ईयर हो या 65, जो कंडीशन पहले लगेगी वही इनका कार्यकाल होगा। अगला है वेयर इज द G20 समिट 2021 बिगन हेल्ड। इनमें से कब आयोजित हो रहा है G20 या कहाँ आयोजित हो रहा है G20 का सम्मेलन? अभी लगभग दिसंबर के या सितंबर के लगभग आपका ये सेलिब्रेशन होने वाला है G20 का। ये टोक्यो में नहीं हो रहा, न्यूयॉर्क में नहीं हो रहा, ये रियो डी जेनेरो, ये हो रहा है जोहान्सबर्ग, जो कि पड़ता है साउथ अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है बच्चों? साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका एक नेशन है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, जो कि सबसे साउथ में आता है। चलिए अगला है विच न्यू ट्रेन वॉज लॉन्च इन 2025। बच्चों 2025 में इनमें से कौन सी ट्रेन लॉन्च की गई है? आपको पता है तेजस नहीं भैया, गतिमान नहीं भैया, शताब्दी नहीं, वंदे भारत। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये ट्रेन लॉन्च की गई थी, है ना, जिसका नाम है ट्रेन 18 या वंदे भारत। अगला है व्हाट इज द चंद्रयान 3 डिस्कवर ऑन मून। बताइए चंद्रयान 3 जो है ये क्या डिस्कवर करेगा? आपको पता होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे इसरो के मिशन है, इसका नाम है चंद्रयान, है ना 3, है ना। तो इससे पहले चंद्रयान फर्स्ट आया होगा, चंद्रयान फर्स्ट, फिर आया होगा चंद्रयान 2, है ना, और फिर आने वाला है चंद्रयान 3 एंड चंद्रयान 4 एंड 5। अरे क्लियर? अभी 5 का भी इन्होंने डायग्राम बना दिया है, लगभग आपका फुलफिल हो चुका है, बस उसको आगे टेस्ट करना है। फर्स्ट हुआ था 2008 में, सेकंड होने वाला है बच्चों, मतलब हुआ था, ये हुआ था 2019 में बट फेल हुआ था। थर्ड जो हुआ था ये सक्सेस हुआ 2023 में। ये लॉन्च होगा 2 साल बाद 25 में, मतलब 25 ना 26-27 हो सकता है, और ये आपके 30 तक लगभग आपका चंद्रयान 5 जाएगा। ठीक, तो ये सारे मिशन जो है, लेकिन चंद्रयान 3 जो आपके पहुंचा बच्चों, इसमें क्या सक्सेस होगा? तो यहाँ पे सर्च किया जाएगा वाटर एंड आइस, जल और बर्फ को, कि किस तरह से जल होता है, किस तरह से बर्फ पाया जाता है या नहीं। अगला है विच स्कीम वॉज कंटिन्यूड इन द यूनियन बजट 2025-26। इनमें से कौन सी स्कीम को जो है कंटिन्यू किया गया आपके 2025 और 26 के बजट में? क्या पीएम किसान? नहीं सर। क्या आपके यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत? नहीं सर। आयुष्मान योजना? नहीं सर। बी वाला ऑप्शन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है बच्चों, इसको कंटिन्यू किया गया कहाँ? 2025-26 में। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है क्वांटम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर बच्चों जो है, इनमें काफ़ी भारी कैलकुलेशन की जाती है, और भारत का आपका फर्स्ट फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर है QPAI इंडस। क्या नाम है? QPAI इंडस। क्या है? QPAI इंडस। अरे क्लियर? अगला है बच्चों हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है बच्चों एक टेनिस विधा है। क्या है? टेनिस जो है आपके क्या है, यहाँ पे गेम है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, US ओपन, ठीक, विंबलडन, ये सारे आपके क्या है टेनिस प्रतियोगिता है। इसमें सबसे जो आपकी इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? तो वो जीता जेनिक सिनर ने। किसने जीता बच्चों? जेनिक सिनर ने। अरे किसने जीता? जेनिक सिनर ने। अगला क्वेश्चन है विच पंचायत बिकम द इंडियाज फर्स्ट 100% डिजिटल लिटरेचर पंचायत। भारत की जो है पहली 100% डिजिटल लिटरेट जो है पंचायत कौन सी बनी? तो आपको पता होगा भारत का सबसे ज़्यादा जो लिटरेट जिला है, राज्य है, वो है केरल। अरे क्लियर? और इसी केरल में आपका आ जाएगा क्या, है ना, पुलमपारा। केरल जो पंचायत है ये इंडिया की 100% डिजिटल साक्षर क्या बन चुकी है? पंचायत बन चुकी है पहली। विच स्टेट इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड फर्स्ट। बताइए किस राज्य ने पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू किया? बच्चों यूनिफॉर्म या UCC जो है ये लिखा है अनुच्छेद नंबर 44 में। कहाँ लिखा है? 44 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें 2 तरह की बातें हैं, है ना। जो हमारा क्रिमिनल मामले हैं बच्चों, क्या है? क्रिमिनल जो मामले हैं इनमें आपके सभी वस्तु को जो है समान सज़ा मिलती है, लेकिन जो सिविल मामले होते हैं इसमें अलग अलग धर्म में अलग अलग सज़ा होती है, अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। जैसे मुसलमानों में 3 तलाक जो हो गया और हिंदुओं में विवाह कोड जो हो गया वो अलग है, तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा विविधता है। तो ये चाहता है ये कोड कि इसके तरह जो सिविल मामले हैं उनको भी क्या किया जाए, सभी के लिए कॉमन किया जाए, और ऐसा लागू करने वाला भारत का जो राज्य है अभी वर्तमान में वो है उत्तराखंड। करंट का क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले 1944 में गोवा ने जो है इसे लागू किया गया था, ठीक। उसके बाद अभी वर्तमान में आफ्टर इंडिपेंडेंस उत्तराखंड ने, और दूसरा राज्य हो चुका है बच्चा गुजरात। कौन सा हो चुका है? गुजरात ने भी अपने यहाँ UCC लागू करना स्टार्ट कर दिया, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, इस तरह से आपको आंसर करना है। What लोन फैसिलिटी डिड द PM सूरज पोर्टल। बताइए इनमें से PM सूरज पोर्टल जो है लॉन्च किया गया था, इसमें क्या फैसिलिटी दी जाएगी? होम लोन दिया जाएगा? नहीं सर, है ना। एजुकेशन लोन? नहीं सर। व्हीकल लोन? नहीं सर। इसमें क्या दिया जाएगा? बिजनेस लोन दिया जाएगा अप टू 15 लाख फॉर दी SC ST एंड OBC सैनिटरी वर्कर्स। इनमें सफाई जो कर्मचारी हैं उनको जो है 15 लाख का बिजनेस लोन मिलने वाला है बच्चों इस योजना के तहत, जिसका नाम है PM सूरज पोर्टल। अरे क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिएगा और ध्यान से इसके लगा भी लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट अगला है
है वेयर वाज द मिस वर्ल्ड 2025 हेल्ड। मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? क्या लंदन में किया गया, क्या हैदराबाद में किया गया, न्यूयॉर्क में, क्या बैंकॉक में? राइट आंसर हो जाएगा भद्रो हैदराबाद। हैदराबाद में ही क्या किया गया है आपका मिस यूनिवर्स का जो है सॉरी मिस वर्ल्ड का जो है प्रोग्राम आयोजित किया गया था रिसेंटली। ठीक, इंडिया बिकम द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी सुपर पासिंग विच कंट्रीज? बताइए इनमें से किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व की चौथी जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए? अब रिसेंटली रिपोर्ट में इंडिया की जो है इकोनॉमी काफ़ी बूस्ट किया है बच्चों। तो सबसे पहले तो जो इकोनॉमी आता है वो आता है यूएस का, फिर आता है बच्चों चाइना का, किसका आता है? चाइना का। थर्ड आता है जर्मनी का, किसका आता है? जर्मनी का। और जर्मनी के बाद अभी वर्तमान में पहुंच चुका है कौन सा? इंडिया। और किसको सरपास किया है बच्चों? तो जापान को। किसको किया है? जापान। जापान जो है पहले चौथे पे था, अब कहाँ चला गया? 5वें पे। तो इंडिया कौन से पहुंच गया बच्चों? यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जापान को सरपास कर जो है इंडिया क्या बच चुका है? चौथे नंबर पर पहुंच चुका है। अगला है विच डॉक्यूमेंट फीचर्ड गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड? बताइए गोल्डन डोम मिसाइल शील्ड जो है इसका उल्लेख किसने किया है? बताओ। तो ये यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने, ट्रंप ने, पीएम मोदी ने या पुतिन ने? बच्चों ट्रंप एक ऐसा हवाई जहाज बन चुका है अभी फिलहाल में जो कहीं भी उड़ सकता है और कुछ भी बोल सकता है। तो ऐसे ही गोल्डन डोम जो मिसाइल है इस फीचर को लॉन्च करने वाला जो व्यक्ति है वो है आपके डोनाल्ड ट्रंप। कौन है बच्चों? डोनाल्ड ट्रंप, जो कि प्रेसिडेंट है कहाँ के? यूएसए के। कहाँ के बच्चों? यूएसए। और मैंने कहा है कि ऐसा हेलीकॉप्टर बन चुका है, कहीं भी उड़ सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, कैसे भी बयान दे सकता है, कैसे भी दे सकता है। नोबल चाहिए भैया हमको। क्या चाहिए? नोबल चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो कुछ भी बोलेंगे, किसी भी देश पे सैंक्शन लगा देंगे और किसी देश क्या पूरे देश पे ही लगाएंगे, यानी पूरी दुनिया ही इसका सामना करेगी, है कि नहीं? तो ये वो शासक हो चुका है जिसके कारण जो है खुद के देश के वासी परेशान, दूसरे देश के वासी परेशान और सब परेशान। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना, ट्रंप महोदय के बाद। अगला है विच एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया? मंगोलिया और इंडिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज की गई है? डेजर्ट ईगल? नहीं सर, है ना। माउंटेन टाइगर? नहीं सर। स्टेप वॉरियर? नहीं। नोमैडिक एलिफेंट जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया और मंगोलिया के बीच में। किसके बीच में? इंडिया और मंगोलिया के बीच में। तो यकीन मानिए कि एक्सरसाइज से या डिफेंस से या इधर उधर के फर्स्ट इन इंडिया, है ना, और आपके रिसेंटली अपॉइंटमेंट, यहाँ से क्वेश्चन करंट अफेयर्स का बनता ही बनता है। ठीक है, हमारा काम क्या है? बस इनको क्वेश्चन को रिवाइज करना, इनसे पैरेलल जो चीज़ें हैं उसको पढ़ लेना। ठीक है, तो आपको यही करना है दोस्त। और इसी के साथ जो है आप देखेंगे कि इस तरह से चीज़ें जो आपके बढ़ती है तो हमें क्या करना होता है? बस पेशेंस के साथ इनको पढ़ना होता है और अच्छे से फ्री माइंड से, बिना किसी हेडेक के, बिना किसी बर्डन के हम इनको कंटिन्यूस करते जाएं। बस करते जाएंगे, फ्लो में रहेंगे, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा यार। इतना टेंशन लेके नहीं जीना है, जीवन में अच्छे से जीना है। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को शेयर कर दें, अपने स्टेटस पर डाल लें, कमेंट कर लें और साथ ही साथ में लाइक का बटन तो दबा के जाएं। क्यों? क्योंकि आपके लिए ही सारी चीज़ें आपकी की जा रही है। इसके साथ में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूं बच्चों जो आपके रिलेवेंट है। जैसे अगर आप देखेंगे कि अभी हमारा जो है, आप देखेंगे 14 सितंबर में एनडीए और सीडीएस का एग्जाम है। इस एनडीए सीडीएस के एग्जाम के बाद लगभग 24 सितंबर को जो है आपको नया बैच मिलेगा। किसका? यहाँ पर एनडीए का। और यहाँ पर देखेंगे आप सीडीएस का भी इसी तरह 16 जुलाई लिखा है बच्चों, अब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पे भी 24 सितंबर में फिर से जो है आपको क्या मिलेगा? एक और सीडीएस का नया बैच जो है स्टार्ट होने वाला है। अरे क्लियर? ये दोनों बैच आपके स्टार्ट होने वाले हैं। इनकी आपकी अपनी अपनी खासियत है। आप देखेंगे फोर्स डिफेंस एकेडमी, इसका ऑफलाइन सेंटर इंदौर में है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं सारी जानकारी आपको वहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगा। अरे क्लियर? और इसके साथ ही आप देखेंगे एयरफोर्स के लिए भी बच्चों एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए सेपरेट जो है बैचेस स्टार्ट होने वाली है और ये आपका लगभग 1 अक्टूबर को स्टार्ट होगी। अरे क्लियर? और भी अगर डेवलपमेंट होती है तो मैं आपको बता दूंगा कि कब स्टार्ट हो रही है, कब नहीं हो रही है। ठीक, और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर ही सकते हैं। चलिए, इसी के साथ इस सेशन को हम एंड करते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।